जी महात्मा जी। जय हो। हम आपसे गुरु महाराज जी के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे अभी विशेष गुरु पूर्णिमा भी आ रही है ओहो। और जैसे भगवान राम जी का भी अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तो उन्होंने भी गुरु बनाए हैं ओहो। और परमात्मा के भी गुरु हुए हैं। तो गुरु की महत्ता बताइए। ओहो। पूज्य गुरु को फिर से बारंबार प्रणाम और संत चरणों में इस ब्राह्मण की मौजूदगी। सदगुरु भगवान की जय। बोल पूज्य गुरुदेव की जय। जय। बड़ा गंभीर सवाल है, बड़ा रोचक, बड़ा अंतरंग सवाल है। गुरु पूर्णिमा तो आ रही है और मनाना चाहिए, भारत की परंपरा रही है, मगर हमारा ये कहना है कि जो वास्तव में गुरु का शिष्य रहा है, जो वास्तव में गुरु का लाडला रहा है, उसके रोज ही गुरु पूर्णिमा है। जय। उसका प्रतिपल गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु तो पूर्ण है, बाकी अपूर्ण है, पूर्ण गुरु ही है। जय। जो भी कुछ है वो सब अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है वो सब पूर्ण गुरु से होता है। गुरु के बगैर तो पूर्ण हो नहीं सकता है। गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान हृदय सूना, गज सूना बिन दंत, अंत बिन सर्वण सूना, कुल सूना बिन पूत, पात बिन तरवण सूना, गजाज सुनी दामिनी, कहे ताल सुन बेताल, कर सोना बिन कामिनी। गुरु भी मिले ज्ञान, ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा, बाकी किताबों से, ये CBSE या NCERT, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप जो आजकल कंटेंट आ रहे हैं, ये ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा। जब तक गुरु के चरणों का असर नहीं लेगा, गुरु की उपासना नहीं होगी, है ना। हमारे वेद के 4 भाग है, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद बताया गया, उपनिषद मतलब उपनिषद, उप समीपे, उभरता समीप, नी मतलब नीचे, सद नाम बैठना, गुरु के समीप जाके नीचे बैठना, और उसके बाद जो ब्रह्म ज्ञान लिया जाए, ईश, कट, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, एतरे, तेतरे, स्वस्वत्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और वेदांत और सांख्य, न्याय, मीमांसा, प्रस्थान त्रयी। तो जब तक इन ग्रंथों में गुरु के साथ में गुत्तम गुत्ता नहीं होता शिष्य, तब तक विद्या में अधूरा है वो। विद्या अर्थात विद ज्ञान, विद उच्चारण सकता है, विद ज्ञान है, विद उच्चारण है। विद्या अर्थात परमात्मा की व्यापकता को विद्या कहते हैं, परमात्मा की व्यापकता को विद्या कहते हैं। जैसे ऐसा ज्ञान है, परमात्मा व्यापक है, यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें सब में होगा वो है। इस प्रकार का ज्ञान किसको है? इस प्रकार की विद्या, ऐसी अनुभूति के पास में है, वही विद्वान हो सकता है, वही ज्ञानी हो सकता है। तो गुरु में ज्ञान अर्थात गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान तो गुरु से मिलेगा। गुरु मिले न ज्ञान, गुरु बिन मिले न ज्ञान, और ज्ञान हृदय सोना। जब तक हृदय में ज्ञान का समावेश नहीं होगा, तब तक हृदय शून्य सा रहेगा। हृदय को परिपूर्ण करने के लिए, हृदय के शून्य की समाप्ति करने के लिए, गुरु का ज्ञान जब तक कानों के माध्यम से हृदय में प्रतिष्ठित नहीं होगा, चित्त में स्थापित नहीं होगा, तब तक हृदय सोना ही रहेगा। उसको शांति नहीं मिल सकती, शांति गुरु ज्ञान से मिलती है। हृदय की पूर्णता प्राप्त तभी हो सकती है जब गुरु का ज्ञान बैठा हुआ हो। बाकी तो आदमी को ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, खाली लगता है, खाली अपूर्ण, अधूरा लगता है वो। हृदय जब पूर्ण होगा उसका, हृदय पूर्ण हो गया, स्वयं पूर्ण हो गया। हृदय अपूर्ण है अर्थात लालसाएं अधूरी, उसकी अधूरी इच्छाएं हैं, वो डिमांड रहेगी उसकी, वो पीछा करेगी, वो शांति से उसको बैठी रहेगी नहीं। तो गुरु ने ज्ञान गज सोना बिन दंत, गज सोना बिन दंत, हंस बिन सर्वर सोना। गज सोना बिन दंत, बड़ा हाथी हो और दांत उसके ना हो तो हाथी सोना सोना सा प्रतीत होता है। गज सोना बिन दंत, हंस बिन सर्वर सोना। कहते हैं ना कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। वो इसीलिए एलिफेंट इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। जी हाँ। तो हाथी की शोभा उसके दांत से जीते भी है, और मरने के बाद भी उसकी वैल्यू है।
जय दात वो शक्ति जय हाथी की। गज सोना बिन अंत, अंत बिन सरवर सोना। और बड़ा अच्छा सरोवर तालाब है, कमल के फूल खिल रहे हैं, बतखें दौड़ रही है, उसमें हंस भी दौड़ रहे हैं, उसमें राजकुमारियां स्नान कर रही है, अटकेलियां कर रही है, नावें तैर रही है, बड़ी सी लहरें आ रही है। मगर उसमें जो है हंस नहीं। हंस नहीं है। तालाब की शोभा हंसों से होती है। जय तालाब में सब कुछ, कमल खिल रहे हैं, नावें दौड़ रही है, सब कुछ है, बढ़िया अच्छा तालाब, लहरें आ रही है। हंस की मौजूदगी सरोवर को सुशोभित कर देती है। जय गया ना हंस सरोवर का। जय गज सूना बिन दंत, हंस बिन सरवर सोना, कुल सूना बिन पूत। 5 बिन सरवर सोना इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुल सूना बिन पूत, बड़ा विशाल कुल हो, और उसमें हाथी घोड़े हथियार सेनाएं ट्रैक्टर ट्रकें गाड़ियां बंगला कोठी कारें तमाम मौजूद है। उसमें अगर पुत्र नहीं है जय तो सोना है। जय पुत्र तो रहा है, पुत्र की शासन में महिमा है। दीपक है फुल। जी हाँ, जितने लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक समान, एक समान नहीं हो सकते हैं। समान कैसे हो सकते हैं? लड़की लड़की है, लड़का लड़का है। हम तो ये कहते हैं लड़की और उससे ऊपर है, समान क्यों बना रहे हो? ये संविधान कह रहा है कि लड़का लड़की एक समान। माँ सबसे पहले, वो माँ सबसे ऊपर है, तो माँ सबसे ऊपर, लड़की सबसे ऊपर है ना। संविधान समानता का दर्जा दे करके ये लड़कियों को जिस प्रकार मर्दों की रेस में डाल रही है, और फिर वो हो नहीं सकती, वो कैसे हो सकती है? माँ सकती उसमें स्त्रीण है, वो स्त्री है, उसका बोलना चालना उठना बैठना खाना पीना सब पृथक है। पुरुष का पृथक है, पुरुष आदमी है, उसका बोलना चालना उठना बैठना व्यवहार रहने से सब अलग है। वो तो ऊपर है, देवी हम, मतलब हम जिसको ऊपर मान रहे हैं, चंदन है इसे देश की माटी, तपोभूमि, हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा 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 बजा रहा हूं, हम तो ये कह रहे हैं हर बाला देवी की प्रतिमा है। जय और कन्या भोजन होता है नवरात्र में जय वगैरह वगैरह, कन्या पूजा होती है, कन्या को आदि देते हैं। तो फिर बराबर क्यों बना रहे हो उसको? ये बराबर बनाने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण से पूछ तो लो, किसी संत से पूछ तो लो, संविधान की पुराणों पूछ लो किसी को कि क्या है क्या नहीं है। कबाड़ा कर दिया, अभी कबाड़ा हो गया। अभी 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 स्त्री परेशान है, अभी 2 परेशान है, गाय और माई। गाय गौशाला में है अभी, और माई वृद्धाशाला में है, वृद्धाश्रम में। ये चल रहा है अभी, अभी का दौर ये है, वर्तमान समय ये कह रहा है। तो बड़ा कुल हो, विशाल कुल हो, और पुत्र ना हो तो सोना है। पुत्र का कॉन्सेप्ट है, पुत्र का मोक्ष नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि पुत्र के बगैर मोक्ष नहीं है। जब तक पुत्र नहीं प्राप्त होता है तब तक पितृ जब 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण अर्थात जो जिस प्रकार माता पिता ने हमको जन्म दिया है, धरती पर लाए हैं, वो उस पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी किसी जीवात्मा को धरती पर लाएं, तो ऋण होता है। तो कुल सोना बिन पूत, संपूर्ण कुल सोना है बिना पूत के। और 5 बिन में सोना, मारवाड़ में रेगिस्तान में बड़ा लंबा पेड़, और उसके पत्ते नहीं है, सोना पेड़, सोना है वो। पूरा सोना बिन पूत, 5 बिन सोना। कटा की सोनी दामिनी, कहे ताल सुन बेताल, घर सोना बिन कामिनी। कड़ा सोनी दामिनी, बड़ी अच्छी बरसात हो रही है, और बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, काली घटा छा रही है, और वातावरण हो रहा है बरसात का, बिजली नहीं, उसमें बिजली की चमक नहीं है, तो उसमें आनंद नहीं आता है, वो झमक चमक नहीं बनती है। बिजली की मौजूदगी तो संपूर्ण घटनाओं में चेतना का संचार करती है। जय जय। जब चमकती बिजली तब 33,000 वोल्टेज, मतलब संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशित होती है, सब दिखता है क्लियर 1 सेकंड के लिए। कटाई सोनी दामिनी, कहे ताल सुन बेताल, घर सोना बिन कामनी। ये संवाद ताल बेताल का है। विक्रमादित्य के 2 थे, ताल बेताल, तो वो दोनों का संवाद, वो कहे ताल सुन बेताल, कहना बेताल को घर सोना बिन कामनी, बड़ा अच्छा ऊंचा बड़ा घर है, और उसमें कामनी नहीं है, स्त्री नहीं है, तो सोना है। तो घर की शोभा स्त्री से है, उस प्रकार संपूर्ण जीवन की शोभा ही पुरुष है। जय
गुरु के बगैर तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जय हो, जय हो। जिसमें कमिटमेंट। जी हाँ, गुरु कहते बताया ना वो जय जो आता है जय। कि माथा करने के बाद गुरु मिलता सस्ता है, माथा करने के बाद गुरु मिल जाए काश है काश, तो भी सस्ता है। तो गुरु फिर ये भी है कि गुरु शिष्य का संबंध के जन्मों जन्मों का होता है, एक जन्म का मामला नहीं होता है। जिसके जीवन में गुरु आ गया उसका जीवन पूरा होगा, जिसके जीवन गुरु जिंदगी में नहीं आया तो फिर उसका जीवन डूब जाएगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, नहीं कर सकता वो, क्योंकि बिना जीवन विषय कर्म का है, विषय कर्म का है जीवन। और कर्म की जो परिनिष्ठा है, स्पीड है उसकी, जो तरीका सलीका है वो गुरु से आएगा। क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना क्या करना, कैसे विजय प्राप्त करनी, वो गुरु का खेल है। तो जिसका गुरु है वो एक हमारा मित्र है धीरेन्द्र शास्त्री, जो अच्छा प्रचार करे सनातन के और माने में, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने तो वर्तमान में भारत की ब्राह्मण परंपरा, सनातन परंपरा और जो ज्ञान परंपरा है, जो ज्योतिष परंपरा है, जो यजमान परंपरा है, उसने उसके मान बढ़ाया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। जी हाँ, उसके आने के बाद संपूर्ण समाज में ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति जागृति आई है, श्रद्धा निष्ठा आस्था बढ़ी है, शास्त्रों में सम्मान बढ़ा है आम पब्लिक का धर्म के प्रति। पहले कहते थे अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास तो क्या हो गया, अंधों का क्या शब्द है, ये वामपंथियों का है, ये कम्युनिस्टों शासन, कम्युनिस्टों के हाथ में रही हमारी ये कई कोर्स पाठ्यक्रम वगैरह, उसका अंधविश्वास, अंधविश्वास नाम मुझे हमारे थी नहीं कोई। तो वो अक्सर कहता है अंदर का जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, वो सही बात कहता है। जिसका गुरु बलवान है उसके बल्ला बड़े जीवन में, वो तो उसका काम वन ट्रेवल लाल लाइफ सुबह के बाद नहीं आएगा। गुरु की वो शख्सियत जिसके जीवन में गुरु की मौजूदगी है, जिसने गुरु से विद्या ली है। बात यही है क्या वो वही है, विद्या वो की हुई है, पढ़ किससे रहे हो, ले किससे रहे हो। समर्थ गुरु जिसका होता है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तौर पर सुदृढ़ बलवान जिसका गुरु होता है और सिद्ध प्रसिद्ध गुरु होता है, उसका शिष्य बहुत आनंद में रहता है। और लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, कुछ अच्छा नहीं। इसलिए पानी पीवो छान के, गुरु बनाओ जान के। मगर गुरु बनाए जाते, गुरु अपने आप बनता, बनाने का विषय नहीं, गुरु नहीं है। मैं ये कहता हूँ कई बार गुरु बना लिया, गुरु बनाना है, गुरु बनाया गुरु बनना विषय नहीं, वो अपने आप वो जन्मों का संबंध होता, अपना मिल जाता है। वो बनने की बनाने जरूरत नहीं पड़ती, वो तो वो मिलना ही मिलना होगा। एक समय ऐसा आता है गुरु शिष्य का मिलना होता ही होता है। जब मिलना होता है, जब विद्या के साथ उत्तम होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है संपूर्ण गुरु की शक्ति शिष्य में उतर जाती है, शक्तिपात हो जाता है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु के पास नारद जी गए। गुरु की महिमा कितनी गहरी है। नारद जी गए जो वैकुंठ में क्षीर सागर में लक्ष्मी चरण दबारी नारद जी के चरण दबारी है, जो भगवान नारद जी महर्षि नारद भगवान विष्णु लक्ष्मी को देख के प्रणाम किए, नमस्कार किए, प्रणाम नमस्कार किया तो विष्णु भगवान उठ बैठे, आसन दिया नारद को, क्या हाल चाल, बढ़िया, अच्छा पूछा। उस वक्त जो परंपराएं थी, उस वक्त जो सभ्याचार था या अतिथि स्वागत सम्मान में क्या क्या करना चाहिए वो फॉलो किया। चाय पानी पूछा, कुछ हाल चाल जाना जी। अब जब वो प्रस्थान कर रहे हैं नारद जी, नारायण नारायण जा रहा हूँ, आत्मन नारायण मैं जा रहा हूँ, प्रणाम स्वीकार मैं जा रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। तो उठने के जो खड़े हुए नारद जी, तो भगवान विष्णु ने इशारा किया, संकेत किया लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी देवी जाए, नारद बैठा था ना, उसको गोबर से लीप दे। नारद ने कहा कि मैं जहां बैठा हूं वहां गोबर क्यों नहीं पाया जा रहा है। सवाल किया उन्होंने, भगवान नारायण मैं महर्षि नारद और मैं जहां बैठा हूं वहां गोबर ले पा रहे हैं आप, ऐसी मेरे में क्या खोट है। उन्होंने कहा कोई खोट नहीं रहे नारद, एक्चुअल बात क्या तू नुगरा है, तेरे गुरु नहीं है। तो जिसका गुरु नहीं होता है, निगुरा होता है, वो कहीं बैठ जाता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। तो जगह अपवित्र हो गई, उस जगह को पवित्र करने के लिए मैं गोबर ले पा रहा हूँ। तो निगुरा आदमी धरती पे कितना बोझ है, निगुरा आदमी
जय। धरती पे कितना बोझ है, कितना बोझ होगा समझो। वो चाहे वो तो बोली वो तो तुरंत बन गया, गुरु के बगैर तो हो नहीं सकता कुछ। वो तो कुछ भी बन गया, उसने तो कुछ मतलब भौतिक तौर पर तमाम समुदाय प्राप्त कर लियो, मगर निगड़ा है तो वो धरती पर बोझ उसको स्वयं स्वयं को खुद से आत्मा नहीं होती है, उसको बोध होता है, खुद से खुद को नफरत हो जाती है। जो गुरु भी निगड़े होते हैं ना, उनको खुद से नफरत होती, खुद से, उनके अंदर आत्मा नहीं बोध रहता है। तो जिसके जीवन में फिर भगवान नारद ने जब ऐसा सुना कि मैं निगड़ा हूं और जगह पवित्र हो गई, फिर वो वैकुंठ धरती पाए, फिर गुरु बनाया। तो देखो फिर तले हो। तो गुरु की महिमा इतनी है कि जिसका जन्म हुआ है, जिसने गुरु से संयोग देखा नहीं है, अनुभूत नहीं किया, फील नहीं किया, गुरु से विद्या प्राप्त नहीं हुई, तो जीवन बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया, व्यर्थ 100%। तो कुछ भी हो, कुछ न मिले, कोई पास हो या ना हो, कुछ प्राप्त हो या ना हो, अगर जिसे गुरु की विद्या प्राप्त हो गई, सब कुछ सब प्राप्त हो गया। गुरु की विद्या प्राप्त नहीं हुई, गुरु का संसर्ग प्राप्त नहीं हुआ, गुरु का सानिध्य सही जो प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको फिर जीवन पर्यंत पछतावा होता है। गुरु मिलता कैसे है? गुरु मिलते ही गौ माता से, तो गाय की सेवा करता है उसे गुरु मिलता है। एक कहानी आती है उपनिषद में, सत्यकाम